नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के बहादुरपुर खलासपुर गांव में ये 8वां चैती दुर्गा पूजा है, जिसे लेकर के पूरे ग्रामवासियों का ज़्यादा उत्साह रहता है। लेकिन चलिए, हमारे साथ पंडित जी हैं हमारे साथ, जो आज चैती दुर्गा पूजा पर विस्तृत इस बार जो चैती दुर्गा पूजा हो रहा है, उस पर अपना नाम बता दीजिए पूरा। नाम अमरनाथ मिश्र, ग्राम खराजपुर। अच्छा, इस बार जो चैती दुर्गा पूजा हो रहा है, माता किस पर आई हैं, किस पर? इस बार बृहस्पतिवार का तिथि है, डोला पर में भगवती आए हैं और जाने का नाव पर में जाएंगे। तो यह जो दुर्गा जी का पूजा है, ये बहुत भक्ति और श्रद्धा से ग्रामवासी मनाते हैं। इसमें नौ पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और दुर्गा। अच्छा, चार पूजा होता है, चार दुर्गा जी का चार पूजा होता है। तो चारों का क्या क्या महत्व है? इसका क्या महत्व चैती का है? जो प्रकृति का जो है सो परिवर्तन जो होता है ना, ठंडा से माने शरद ऋतु, ठंडा से आकर के गर्मी में जो प्रवेश करते हैं, बसंत ऋतु का आगमन के उद्देश्य उपलक्ष्य में यह बासंती दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा चार होती है, जिसमें बासंती, ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शिशिरकालीन चार ठो नवरात्र होती है, जिसमें एक नवरात्रा गुप्त कहा गया है। शिशिरकालीन नवरात्रा को गुप्त कहा गया है और इस नवरात्रा को बसंत के आगमन के उद्देश्यता से प्रसन्न करने के उद्देश्य से यह दुर्गा जी का पूजा होती है। ग्रीष्मकालीन नवरात्रा होती है, वो नवरात्रा भी होती है जो आषाढ़ महीना के प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होती है। और आश्विन का तो जानते हैं, शरद काले महापूजा कृत्या चबास की तस्मान मैमत महातब्यम सुत्वा भक्ति समन्विता। शरद काल का दुर्गा जी का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होती है। यह मार्कंडेय पुराण का से लिया गया है। मार्कंडेय पुराण जो है सो यह उसी में भगवती दुर्गा का गुणानुवाद है, वर्णन है, उसी से ये दुर्गा पूजा की प्रारंभ हुई है। तो देखिए, अमर जी है थे हमारे साथ, और लगातार जिस तरह पूजा हो रही है विगत 8 वर्षों से, आज किस तरह यहाँ से गया, फिर आपको नेतृत्व दिया गया माता? हम लोग काफ़ी संख्या में लोग थे, स्त्री और मर्द सभी लोग थे। सुबह में सवेरे ही सूर्योदय से पहले हम लोग बिल वृक्ष जहाँ पर माता को आमंत्रण दिया गया था कल, वहाँ लोग पहुँचे। उसके बाद ऊपर चढ़ के उनका जो बिल तोड़ा जाता है वो तोड़ के हम लोग फिर चले आए और उसके बाद यहाँ पर उनका पूजन हुआ। इस वर्ष क्या माता के पूजा में क्या विशेष है? पिछले साल की तुलना में 8वां साल है, तो 8वां साल है, जो भी कुछ भी कमी हम लोग को जो नजर रहा उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार का देखने से लगता है उल्लास काफ़ी ज़्यादा है और लोग खूब, जैसे कल अब साथ में कथा प्रवचन भी होता है, तो इतना दिक्कत से बैठाया जाता है लोगों को, उसको संभाल पाना मुश्किल है। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए क्या उल्लास है, कैसे हम लोग उसको कंट्रोल करके करा रहे हैं। कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है लोगों में, इसका लगता है जुनून है वो लोगों पर। तो देखिए, ये शक्ति धाम में है। हाँ, तो देखिए, शक्ति धाम में जो पूजा अर्चना होती है यहाँ पर, खासपुर 8वां वर्ष है, पूरे धूमधाम उल्लास के साथ पूरे ग्रामीणों के सहयोग से पूजा अर्चना की जाती है। बाहर से भी लोग आते हैं। और हम बता दें कि खलासपुर में गांव में जो पूजा होती है कि आसपास के करीब 2 दर्जन गांव के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं और यहाँ कमेटी के सदस्य पूरी तरह व्यवस्था के साथ जो है इसका। देखिए, अमर जी हैं हमारे साथ, वो ये बताएंगे आखिर जो माँ दुर्गा का जो आगमन हुआ है और जो जत्रा होता है जाने का, वो किस पर होगा, इस बात को लेकर के हम निश्चित तौर पर लोगों को जानना भी चाहिए। तब तक मुखिया जी से पूछे, मुखिया जी क्या व्यवस्था है यहाँ, किस तरह का व्यवस्था करते हैं? यहाँ तो सबसे पहले हम दुर्गा पूजा का आज 7वीं का रोज है, आज पट खुला है। इस अवसर पर हम समस्त पंचायत वासियों को, समस्त प्रखंड वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
और लोगों को कहना चाहता हूं कि पूजा में अवश्य भाग लें। ये हिंदू नव वर्ष जो होता है वर्ष प्रतिपदा, उसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पूजा प्रारंभ किए थे कि हिंदू नव वर्ष में अपने गांव में पूजा होना चाहिए। और यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ पर टीम वर्क चलता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और करीब 51 को मेंबर हैं इसमें, जो सब मिलजुल करके, पूरा गांव के लोग रहते हैं और मिलजुल करके टीम वर्क से काम होता है। यहाँ पर क्या संपूर्ण ग्रामवासी का सहयोग रहता है इसमें। हम लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं, गाँव के सहयोग से हम लोग पूजा करते हैं। और शाम में कथा का आयोजन हर वर्ष होता है, इस बार भी हुआ है। और इस बार शिव पुराण कथा आचार्य श्री नटवर नारायण दास जी द्वारा किया जा रहा है। शाम में बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ होता है। और मैं समस्त ग्रामवासी को अपने तरफ से और पूजा कमेटी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके सहयोग से ये पूजा संपन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बता दें, आइए पंडित जी एक मिनट, एक चीज, हाँ एक मिनट, क्या कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहे हैं जो हम उस शनिवार का जो तिथि है, उस रोज जो भगवती जाएंगे तो उस रोज हाथी पर में जाएंगे। हम जो बोले थे नाव पर, वो बात नहीं है, हाथी पर में जाएंगे। हाथी पर में जाएंगे। इसका क्या रूप होता है, इसका क्या मतलब है? उसका तो युद्ध इत्यादि का संभावना, लड़ाई झगड़ा, अशांति का वातावरण है जाने वक्त में, तो पूरा विश्व पर में इसका विश्व पर प्रभाव पड़ेगा इसका, ये बात है। आने से कल्याण है, सब प्रकार का कल्याण है। कहने के लिए वो सब ठीक है। हम लोग सब मंगलमय हैं, सभी भगवती का पूजा कर रहे हैं, सब श्रद्धा भाव से, और सबकी भगवती मनोकामनाएं सिद्ध कर रही है। बहुत सिद्ध भगवती जगह है ये। इनका नाम बुढ़वा महादेव स्थान है, विद्येश्वरनाथ महादेव नाम से कहा जाता है। शिव शक्ति धाम में हम लोग बासंती नवरात्र का पूजा लगभग 7-8 वर्ष से हम लोग करते हैं, और इसका सब प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं माँ दुर्गा का दर्शन कर लीजिए घर बैठे ही। हम आपको बता दें जिस तरह भव्य प्रतिमा का निर्माण होता है पूजा पंडाल, और यहाँ के पूरे कमेटी के सदस्य सभी शांति एवं श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। देखिए आज से ही, यानी सप्तमी है, आज से ही खोइछा भरने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। देखिए यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं, जरा दिखा दीजिए, महिलाएं भी खोइछा भर रही हैं। और ये सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन खोइछा भरा जाता है। देखिए खोइछा भरने की जो प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य लोग हैं वो लगातार काम करते रहे हैं। और ये स्थान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो खराजपुर चूँकि पंडितों का गांव है, तो देखिए लगातार सुबह से ही जो है सो राम कथा, और फिर हम बता दें कि माँ दुर्गा का पाठ होता है। और यह कमेटी के सदस्य यहाँ बैठकर पूरी तरह मैनेजमेंट पर ध्यान रखते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो श्रद्धालुओं को एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह व्यवस्था, किस तरह की इस बार जो व्यवस्था कमेटी के सदस्यों के द्वारा क्या है, पूरी व्यवस्था है, सभी व्यवस्था कर ली गई है, पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या लगता है इस बार का पूजा क्या लग रहा है? कई महीने पिछले, ये 8वां है, पहले जो हर साल आगे की ओर बढ़ रही है। हर साल कुछ न कुछ ज्यादा धूमधाम से, उत्साह से। एक चीज होता है कि कोई चीज जब बढ़ता है तो धीरे धीरे लोगों में उत्साह कमता है, लेकिन हमारे गांव का ये बहुत बड़ी खासियत है। लोगों का ये एक ऐसा मनोबल है कि हर साल उत्साह में अधिकतर वृद्धि होती जा रही है। लोग तन मन धन से भगवती का पूजा करते हैं। और एक अंतर और है कि कुछ जगह इसका लोग कुछ व्यवसायिक ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में 100% पूजा होता है। पूरा विधि विधान रीति रिवाज से पूजा होता है। प्रचार का नहीं माध्यम, पूजा का माध्यम लोग महत्व देते हैं।
अच्छा, एक गोविंद जी नहीं रहे हैं इस बार, तो क्या कमेटी को खल रहा होगा उन लोग का ज्यादा? कमेटी को खल रहा है, बहुत ज्यादा उनके लिए खल रहा है। उनकी जगह पर अपरेंद्र मिश्र को तत्काल बनाया गया है इस साल के लिए। और प्रसादी बनाने में हम लोग को गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लकड़ी पर प्रसादी बनाते हैं, रोज हम 1000 आदमी को प्रसादी खिलाते हैं, जो लकड़ी पर हम बना के खा रहे हैं। हम लोग को गैस के सिवा कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि इस बार जो कमेटी के सदस्य हैं जो पूरे अरेंज करते हैं, उनमें कितना जोश है? जोश में कोई कमी नहीं है। तब हमारे अध्यक्ष जी नहीं रहे, वे इस गांव के नहीं, पूरे मिथिला के एक जाने माने विद्वान थे, उनकी कमी खलती है। पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़त ही होती जा रही है और पूरे विधि विधान से पूजा हो रही है। तो चलिए हम आपको बता दें, देखिए यहाँ जो पूजा अर्चना होती है, ये खराजपुर पंडितों का गांव कहा जाता है। पूरी तरह धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर लोग सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए, महिला पुरुष, हम बता दें यहाँ आसपास के 2 दर्जन गांव के लोग यहाँ पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो देखते रहिए बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।